ध्यान से सुनिए। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। कोरोना पैंडेमिक एक ऐसा समय जब दुनिया पहली बार रुक सी गई थी। भारत देश जिसकी सड़कें, बाजार, बस, ट्रेन जो भर भर के चलते हैं, पहली बार ये सब कुछ खाली हो गया था। फैक्ट्रीज, बाजार, बस, ट्रेन्स, फ्लाइट्स सब कुछ बंद हो गया था। लोगों की नौकरी चली गई थी, बिजनेस बंद हो गए थे। बहुत से लोगों के लिए पैसा और आमदनी तो जैसे रुक ही गया था। तो बहुत कुछ था उस समय में जो कभी बंद नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी हुआ था। मार्च 2020 के महीने में आपकी वो सभी फेवरेट दुकानें बंद हो गई थी जहां से आप खाया पिया करते थे। यूट्यूब पे फूड चैनल्स और खाना बनाने वाली वीडियोस पे तो जैसे बाढ़ आ गई थी। ये बात वैसे मैंने थोड़ा सा लाइटर नोट पे कही है, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट आप मुझे ये बताइए कि ऐसे में इनमें से कौन सा काम करना आपने बंद कर दिया था? क्या आपने हर रोज टूथपेस्ट नहीं किया था? क्या आप हर रोज साबुन से नहाए नहीं थे? आपने शैम्पू नहीं किया था? क्या आपने डिटर्जेंट या फिर साबुन से कपड़े नहीं धोए थे? क्या आपने चाय नहीं पी थी? क्या आपने मैगी नहीं खाई थी? क्या आपने इंटरनेट यूज नहीं किया था? वो तो सबसे ज्यादा किया था। तो ऐसे कामों की, इन चीजों की एंडलेस लिस्ट है जो आपने फिर भी किए होंगे, क्योंकि ये वो काम है, वो जरूरतें हैं जो कभी बंद नहीं हो सकती। इंडिया की इकोनॉमी यानी कि इंडिया के जीडीपी के डेटा को अगर हम देखते हैं तो 2020 में ये हो गई थी -5.8%, यानी कि 1979 के बाद पहली बार इंडिया की जीडीपी, इंडिया की इकोनॉमी नेगेटिव में गई थी। फिर भी एज अ जनरल पब्लिक, एज अ कॉमन मैन या कॉमन वुमेन, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो आपने फिर भी यूज किए थे, कंज्यूम किए थे, नो मैटर इंडिया की इकोनॉमी उस समय नेगेटिव में ही क्यों ना गई हो। यानी कि आपने इनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स को डेली यूज किया होगा और आप फ्यूचर में भी इन प्रोडक्ट्स को यूज करते रहेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। अगर इकोनॉमिक कंडीशन खराब है तो ऐसा हो सकता है कि आप लग्जरी प्रोडक्ट्स ना खरीदें, ना इस्तेमाल करें, लेकिन बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आज की बेसिक नीड बन गए हैं और बेसिक नीड्स को रोका नहीं जा सकता। अब ये जो पूरी कहानी मैंने आपको इतनी देर से बताई है, ये मैंने आपको क्यों बताई है? ये सब कुछ मैंने आपको एज एन इन्वेस्टर एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने के लिए बताई है, और वो ये कि जो कंपनीज ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाती है जिन प्रोडक्ट्स के कंजम्पशन पे इकोनॉमी के डाउनटर्न या फिर नेगेटिव सिचुएशन की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन कंपनीज को कहते हैं नॉन साइक्लिकल कंपनीज, और इन कंपनीज के स्टॉक्स को कहते हैं नॉन साइक्लिकल स्टॉक्स या फिर डिफेंसिव स्टॉक्स। यानी कि वो कंपनीज या फिर वो स्टॉक्स जो इकोनॉमिक साइकिल्स पे डिपेंड नहीं करते, उनके प्राइसेस पे खास इंपैक्ट नहीं आता, और हर कंडीशंस में ये स्टॉक्स कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं, लेस वॉलेटाइल होते हैं, क्योंकि कंज्यूमर्स इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को हर इकोनॉमिक साइकिल पे या फिर हर कंडीशन में यूज करते ही करते हैं। जिसका मतलब ये कि ऐसे स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब है एवरग्रीन बिजनेसेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करना, ऐसे बिजनेस जो हर मौसम की मार को झेल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं निफ्टी के एक ऐसे ही इंडेक्स के बारे में जो इन्हीं कंपनीज को ट्रैक करता है, यानी कि इन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है, और ये है निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स, जो ट्रैक करता है ऐसी ही 30 लार्जेस्ट कंपनीज के स्टॉक्स को जो नॉन साइक्लिकल हैं। तो आइए जान लेते हैं कि क्या है ये इंडेक्स और क्यों आपको अपना पैसा इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो इसके लिए हम चलते हैं niftyindices.com पे, और इंडिसेस के अंदर आपको मिलेगा थीमेटिक इंडिसेस, और इसके अंदर आपको मिलेगा निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स। इसको मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर अगर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगी इसकी फैक्ट शीट। इसको हम क्लिक करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, द निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स एम्स टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स दैट ब्रॉडली रिप्रेजेंट द नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर थीम विद इन द बेसिक इंडस्ट्रीज लाइक कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज, मीडिया, एंटरटेनमेंट, पब्लिकेशन, टेक्सटाइल सेक्टर्स एक्सेट्रा। ये इंक्लूड करता है लार्जेस्ट 30 स्टॉक्स फ्रॉम एलिजिबल बेसिक इंडस्ट्रीज चूजन बेस्ड ऑन देयर 6 मंथ एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। जैसे कि हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि इस इंडेक्स की जो रीबैलेंसिंग है ये होती है सेमी एनुअली, यानी कि वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है जनवरी एंड जुलाई, और जो भी 30 स्टॉक्स इस इंडेक्स में आते हैं वो हैं बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन विद वेट ऑफ अ स्टॉक्स इन द इंडेक्स कैप्ड एट 10%, यानी कि किसी भी स्टॉक की वेटेज यहाँ पर 10% से ज़्यादा नहीं होगी। तो बाकी की चीज़ों पे नज़र डाल लेते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं इन 30 स्टॉक्स की। तो स्क्रीन पे लिस्टेड सभी स्टॉक्स इस इंडेक्स के अंदर आते हैं। आप वीडियो को पॉज करके तसल्ली से इन सभी स्टॉक्स को देख सकते हैं। तो फैक्ट शीट के अंदर अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आता हूं तो आप यहां पर पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं। मेथोडोलॉजी जैसे कि हमने जान ही ली है, ये है पीरियोडिक कैप्ड फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन।
नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स 30 हैं। लॉन्च डेट इसकी है नवंबर 17, 2021 की। बेस डेट इसकी है अप्रैल 1, 2005 की। यानी कि यहाँ पर हमारे पास आराम से 10-15 ईयर्स का पास्ट परफॉर्मेंस का डेटा है, जिसको हम आगे चल के देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके सेक्टर रिप्रेजेंटेशन की, तो आप देख सकते हैं कि एफएमसीजी सेक्टर का जो यहाँ पर वेटेज है वो है 43.14% का। उसके बाद है कंज्यूमर सर्विसेज जो कि है 21.48%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो कि है 20.08%। लाइकवाइज हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन भी है, सर्विसेज भी है, टेक्सटाइल भी है और मीडिया, एंटरटेनमेंट एंड पब्लिकेशन भी है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय वेटेज की। तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो यहाँ पर है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का, जो कि है 9.90% का। जैसा कि इस इंडेक्स के बारे में हमने ऊपर देखा ही था कि यहाँ पर जो किसी भी स्टॉक का जो वेटेज है वो है कैप्ड एट 10%। वही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद यहाँ पर जो वेटेज है वो है आईटीसी का, अगेन 9.86% का, फिर है भारती एयरटेल का 9.81% का। लाइकवाइज टॉप 10 कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। टाइटन कंपनी लिमिटेड, एशियन पेंट्स लिमिटेड, जोमैटो, नेस्ले इंडिया, ट्रेंट लिमिटेड, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की वेबसाइट। तो यहाँ पर अगर हम चलते हैं और ब्रांड्स के अंदर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के अंदर कौन कौन से ब्रांड्स आते हैं। ये सारे वही ब्रांड्स हैं जो आप जनरली डेली यूज में यूज करते हैं। पेप्सोडेंट, रिन, सर्फ एक्सेल, हॉर्लिक्स, ब्रू, बूस्ट, लिप्टन, डोमेक्स फिनाइल, किसान टोमेटो केचप, लाइफ बॉय की साबुन, पॉन्ड्स का फेस वॉश और भी बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप डेली रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते रहते हैं। वो सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जो हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंडर में आते हैं। सेम इसी तरीके से अगर हम एक नजर नेस्ले एज अ ब्रांड पे भी डाल लेते हैं, तो नेस्ले के अंदर भी आपको वही सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे जो एज अ जनरल पब्लिक आप और मैं हर रोज इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मोस्ट कॉमन और पॉपुलर प्रोडक्ट है नेस्कैफे की कॉफी। उसके बाद और दूसरे प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे कि ब्रेकफास्ट के कुछ सीरियल्स हैं, चॉकलेट्स आप खाते हैं, किटकैट, मंच, वो सारी इसके अंदर आती हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं जैसे कि A+ की दही हो गई। नेस्ले एवरीडे के मिल्क प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। मैगी के वो सारे ही प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, फिर चाहे वो मैगी नूडल्स हो, मैगी की टोमेटो सॉस हो या फिर मैगी का मैजिक मसाला ही क्यों ना हो। सिमिलरली आईटीसी के अंदर भी आपको ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो आप डेली यूज करते हैं। आईटीसी ऐसा नहीं है कि खाली सिगरेट या फिर टोबैको बनाती है, आईटीसी इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। जैसे आईटीसी का आशीर्वाद आटा ऑलमोस्ट सभी घर में इस्तेमाल होता है, सनफीस्ट, बिंगो, किचन ऑफ इंडिया, yippee नूडल्स, बी नेचुरल के जूस, मिल्क शेक से लेकर टॉफीज तक आईटीसी सब कुछ बनाता है। तो मतलब बहुत लंबी लिस्ट है इन सभी प्रोडक्ट्स की जो ऑलमोस्ट सभी घरों में रोजमर्रा की जिंदगी में हर रोज इस्तेमाल होते हैं। मतलब सीरियसली बताऊं तो मुझे नहीं पता था कि एम की माचिस, मंगलदीप की अगरबत्ती, इवन होमलाइट की जो माचिस आती है वो आईटीसी ही बनाता है। तो मेरे ख्याल से अभी तक आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा कि हम किन प्रोडक्ट्स, किन स्टॉक्स और किस इंडेक्स की बात कर रहे हैं और क्यों इसमें इन्वेस्ट करना फ्यूचर के लिए आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और अगर हम परफॉर्मेंस के अंदर ड्रॉडाउन्स की बात करते हैं, यानी कि अगर मैं निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स को कंपेयर करता हूं निफ्टी 50 इंडेक्स के साथ, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि फरवरी से अप्रैल 2008 के आसपास निफ्टी 50 के अंदर जो ड्रॉडाउन या फिर नेगेटिव देखने को मिला था, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर -24.49% का देखने को मिला था। लेकिन अगर हम निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स की बात करते हैं तो ये गया था -23.92% का, जो कि ऑलमोस्ट 24% ही है। लेकिन अगर हम इसके आगे की डेटा की बात करते हैं, यानी कि सितंबर से दिसंबर के बीच में, अगेन 2008 में ही निफ्टी इंडेक्स गया था -45% पे और निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स गया था -36.46% पे। यानी कि अगेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रॉडाउन देखने को नहीं मिला था। सिमिलरली अगर आप इस पूरे चार्ट पर नजर डालेंगे तो खाली 2 इंस्टांसेस ऐसे हैं जहाँ पर निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स एक्चुअली में निफ्टी से थोड़ा सा ज़्यादा ड्रॉडाउन की तरफ गया था। एक था अक्टूबर 2015 से लेकर जनवरी 2016 तक और दूसरा इंस्टांस था अक्टूबर से दिसंबर 2022 के बीच में। यानी कि 11 में से 2 ऐसे इंस्टांसेस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जहां पर ये एक्चुअली में निफ्टी 50 इंडेक्स से नीचे गया था। यानी कि पास्ट के डेटा के हिसाब से हम यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि आपको इस इंडेक्स के अंदर बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन देखने को मिलता है कंपेयर टू निफ्टी 50 इंडेक्स। अगर हम पैंडेमिक के समय ही जो मार्केट फॉल हुआ था, उस मार्केट फॉल में जो ड्रॉडाउन्स हमें देखने को मिले थे डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट इंडेक्सेस में, अगर हम सबसे पहले ओवरऑल निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करते हैं तो निफ्टी 50 इंडेक्स में ड्रॉडाउन देखने को मिला था -38% का। वहीं अगर हम रिलायंस की बात करते हैं तो रिलायंस में ड्रॉडाउन हमें देखने को मिला था -42% का। वहीं अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें ड्रॉडाउन देखने को मिल रहा है -20% का। सेम इसी तरीके से अगर हम नेस्ले इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें ड्रॉडाउन देखने को मिल रहा है -24% का।
भारती एयरटेल में ड्रॉडाउन देखने को मिला था -29% का, और कोलगेट पामोलिव का जो स्टॉक है उसमें हमें ड्रॉडाउन देखने को मिल रहा है -21% का। तो जहां एक तरफ हमें निफ्टी 50 इंडेक्स और रिलायंस जैसे स्टॉक में एक बड़ा ड्रॉडाउन देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इसी इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि HUL, नेस्ले, भारती एयरटेल और कोलगेट पामोलिव जैसे स्टॉक्स की, तो यहाँ पर हमें ड्रॉडाउन थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इस इंडेक्स के PE रेशियो की, तो लास्ट 10 ईयर्स के एवरेज PE रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो ये गया है 101 का। लास्ट 5 ईयर्स के PE रेशियो को अगर हम देखते हैं तो ये गया था 140.99 यानी कि 141 का। लेकिन करंटली अगर हम PE रेशियो की बात करते हैं तो इसका PE रेशियो एक्चुअली में काफी कम चल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है, और ये चल रहा है 59.35 का। यानी कि अगर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो PE रेशियो के हिसाब से इस वक्त ये एक बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे है, जहां पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। फ्यूचर में आपको यहां पर अच्छा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अब अगर हम बात करते हैं इसके हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की, अगर हम सबसे पहले नजर डालते हैं इसके लास्ट 15 ईयर्स के डेटा पे, तो मैंने इसको यहाँ पर कंपेयर किया है निफ्टी 50 और निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स के साथ। निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स के ऊपर मैं ऑलरेडी पीछे वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं। तो अगर हम लास्ट 15 ईयर्स में सबसे पहले रिटर्न्स की बात करते हैं तो यहाँ पर रिटर्न्स देखने को मिले हैं 17.66% के, जबकि निफ्टी 50 ने रिटर्न्स दिए हैं 15.40% के, निफ्टी TMI ने रिटर्न्स दिए हैं 15.23% के। अगर हम स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करते हैं तो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन काफी कम रहा है 5.03 का, जबकि कंपैरेटिवली निफ्टी 50 और निफ्टी TMI दोनों का ही हाई रहा है। अगर हम शार्पे रेशियो की बात करते हैं तो ये गया है 1.57 का, जबकि निफ्टी 50 और निफ्टी TMI का दोनों का ही शार्पे रेशियो कम रहा है। शार्पे रेशियो हमें बताता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, यानी कि किसी भी इन्वेस्टमेंट पे आप जो रिस्क ले रहे हैं उस रिस्क के बदले में कितने रिटर्न्स आपको वहां से जनरेट हो पा रहे हैं। तो शार्पे रेशियो जितना हाई होगा यानी कि उतने ही अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आपको उस इन्वेस्टमेंट से मिलेंगे। लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर रिटर्न्स अगेन ज्यादा मिले हैं कंपेयर टू निफ्टी 50 एंड निफ्टी TMI। स्टैंडर्ड डिविएशन अगेन यहाँ पर कम रहा है 4.24 का, जो कि अच्छी बात है। शार्पे रेशियो अगेन यहाँ पर लास्ट 10 ईयर्स में भी अच्छे रहे हैं। फाइनली अगर हम लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स की बात करते हैं तो वो यहाँ से मिले हैं 17.22% के, जबकि निफ्टी 50 और निफ्टी TMI दोनों के ही रिटर्न्स कम गए हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन अगेन यहाँ पर कम गया है, शार्पे रेशियो अगेन यहाँ पर 2 से भी ज्यादा करा है। तो अगर हम इस इंडेक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि ये इंडेक्स सबसे पहले तो लेस वॉलेटाइल है, ज्यादा स्टेबल है, आपको यहाँ पर ज्यादा बेटर और कंसिस्टेंट रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। और जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर आपको एक बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, इवन मार्केट के एडवर्स या फिर नेगेटिव सिचुएशंस के केस में भी। और फाइनली अगर हम बात करते हैं कि हु शुड इन्वेस्ट इन दिस इंडेक्स, तो ये इंडेक्स सूटेबल है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि स्टेबल और कंसिस्टेंट रिटर्न्स चाहते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से आपको बहुत ज्यादा या फिर बहुत हाई रिटर्न्स तो हो सकता है देखने को ना मिले, लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करते हैं निफ्टी 50 के साथ, तो जैसे कि हमने पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखा, यहाँ से आपको निफ्टी 50 के कंपैरिजन में थोड़े से बेटर रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। दूसरी चीज है कि ये इंडेक्स सूटेबल है उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनका रिस्क टॉलरेंस थोड़ा सा कम है। और फाइनली ये इंडेक्स सूटेबल है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि लॉन्ग टर्म या फिर वेरी लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन काफी बड़ा है। अगर हम इस इंडेक्स की फ्यूचर पोटेंशियल ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ यहाँ पर अच्छी देखने को मिल सकती है। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया की जो करंट पॉपुलेशन है उसमें यंग पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, लोगों की जो इनकम है, उनकी जो बाइंग पावर है वो लगातार बढ़ रही है। इंडिया में ऑर्गेनाइज मार्केट सेक्टर में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर हम अर्बनाइजेशन की बात करते हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए गांव से शहर की तरफ काफी ज्यादा लोग मूव कर रहे हैं। डिजिटाइजेशन काफी ज्यादा बढ़ गया है और फ्यूचर में ये और भी ज्यादा इंक्रीज होना ही है। और जो कंज्यूमर्स हैं उनका इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ पे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताएं और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।